नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएचएसएल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, अलाउंसेस वगैरह, सैलरी वगैरह क्या मिलती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है, कितने आवर रहता है और ट्रांसफर वगैरह क्या रहता है, पोस्टिंग वगैरह के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीएचएसएल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो सीएचएसएल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी एलडीसी की पोस्ट आती है, लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट आती है। इसके अंदर अगर आपकी काम की बात करें तो काम क्या रहता है, काम अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड काम रहता है और कई बार रजिस्टर के अंदर भी आपको डाटा एंट्री करना रहता है। काम में आपका एंट्रीज का काम रहता है, डाटाज को एंट्री करना रहता है, लेकिन आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा इसमें कम होता है। अपने बॉस या अपने सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर इसमें आपको काम करना रहता है। जो भी डेटाज वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उन डेटाज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मेल्स वगैरह को चेक करना पड़ता है और मेल्स वगैरह के ट्रांसफर के रिप्लाईज वगैरह करने रहते हैं। आगे की जो पोस्ट है या फिर इस पोस्ट में अब सैलरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पोस्ट जो आपकी आती है वो 1800 से 1900 ग्रेड पे के अंदर आती है। अगर 1800 ग्रेड पे आती है या 1900 ग्रेड पे आती है, 1900 ग्रेड पे अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो आपकी जो सैलरी, अप्रोक्सीमेट सैलरी 20,000 प्लस आपकी सैलरी इस जॉब के अंदर रहती है। और अदर इसके अंदर अगर अलाउंसेस की हम बात करें तो अलाउंसेस का जो एंड ऑफ दिस वीडियो में सभी जितनी भी इसकी 3-4 तरह की पोस्ट है सभी का अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। दूसरी अगर मैं पोस्ट की बात करें तो दूसरी हमारी पोस्ट जो है इसके अंदर आती है जेएसए। जेएसए बोले तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है। ये जो आपकी पोस्ट होती है ये थोड़ी सी एलडीसी से अपर डिवीजन की पोस्ट आ जाती है। इसके अंदर जो आपका ग्रेड पे रहता है या फिर अगर काम की बात करें तो इसमें काम जो होता है वो आपका ओनली कंप्यूटर बेस्ड काम रहता है। मेल्स वगैरह के रिप्लाई, डाटाज वगैरह को आपको ट्रांसफर करना रहता है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको अपने बॉस जो होते हैं या सीनियर होते हैं उनके साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। उसमें आपके लिए ऑर्डर तरह हो जाता है एलडीसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको मिलजुल के काम करना पड़ता है। थोड़ा सा रजिस्टर का काम इसमें हो सकता है लेकिन मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम इसके अंदर रजिस्टर का काम होता है। अगर मैं इसमें आपकी जो सैलरी है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी जो पोस्ट है वो आपकी 1900 ग्रेड पे के अंदर आती है और इसके अंदर जो सैलरी आपकी होती है 20,000 प्लस रहती है, 20,000 20,000 प्लस रहती है। कंप्यूटर बेस्ड आपका मैंने काम बताया, मेल्स वगैरह का, डाटा वगैरह का मेंटेन करने का काम इसके अंदर रहता है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड डाटा काम रहता है। एलडीसी के अंदर आपका रजिस्टर बेस्ड काम होता है, थोड़ा बहुत उसमें कंप्यूटर का काम आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ तीसरी तीसरी और चौथी जो पोस्ट है इसके अंदर, उनको दोनों को आप एक साथ मिलाकर चलेंगे। एक तो होता है पीए, ये पीए पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, ये पीए पोस्टल असिस्टेंट है। और एक होता है आपका एसए, ये आपका शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, SHORTI शॉर्टिंग असिस्टेंट। और इन अगर जॉब्स की बात करूँ तो इनके अंदर आपका जो काम होता है आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपका कोई थोड़ा बहुत सीनियर का, बिल्कुल माइनर हम कह सकते हैं, सीनियर का आपके इसमें काम रहता है, या आप उसके अनुमति की ऐसी कोई बात नहीं होती है इसके अंदर, अनुमति वाली बात। इसके अंदर आपको खुद से ट्रेंड किया जाता है और ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको खुद से ही अपना प्रॉपर वर्क मेंटेन करना रहता है। इसमें जो आपकी जो नंबर्स वगैरह की अगर बात करूँ तो अच्छे नंबर जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के अंदर या सीएचएसएल एग्ज़ाम के अंदर जो कैंडिडेट अच्छे नंबर लेते हैं वो इस पोस्ट को हासिल करते हैं, और इससे जो कम नंबर वाले लेते हैं वो कैंडिडेट जो है वो जैसा मैंने पहले आपको जेएसए बताया और उससे पहले एलडीसी बताया, उन कैंडिडेट को उस हिसाब से वो वाली पोस्ट मिलती है। और पीए और जेएसए ऐसे की बात करें, पीए और ऐसे, तो इन दोनों का जो ग्रेड पे होता है वो आपका 2400 ग्रेड पे में होता है और इनकी जो सैलरी होती है वो 25,000 प्लस आपकी रहती है। अगर वर्क प्रोफेशन की अगर हम बात करें कि क्या इसके अंदर वर्क रहता है, आपको काम क्या रहता है, काम आपका लगभग सेम रहता है, लेकिन इसमें आपको असिस्टेंट नीचे दे दिया जाता है और आपके साथ असिस्टेंट काम करता है और सीनियर भी आपके साथ में होते हैं। डाटास एंट्री वगैरह का काम होता है, डाटास को इधर उधर, और जो मेल्स आपको मिलते हैं उन मेल्स के अंदर से आपको कुछ एक मेल छांट छूट के उन मेल्स के अंदर आपको अच्छे मेल्स आपके पास रखने पड़ते हैं। जो भी आपके काम से रिलेटेड मेल्स वगैरह आते हैं आपके कंप्यूटर पे सारा जो काम होता है वो होता है। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ सैलरी की, तो मैंने तीनों पोस्ट की आपको सैलरी बताई। अब मैं आपको अदर अलाउंसेस बताता हूँ। वो मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताई, जो कि एक को मैंने 20,000 प्लस बताया दोनों पोस्ट का, और बाद वाली दोनों पोस्ट के लिए मैंने आपको 25,000 प्लस में बताई है। तो अदर मैं अलाउंसेस की अगर बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे अलाउंसेस जो अदर होते हैं, जैसे आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, जैसे आपका एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, जैसे आपका डियरनेस अलाउंस होता है, जैसे आपका टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। तो ये आपकी सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर मैं सभी को मिला के चलूँ, जो आपकी 1800 या 1900 ग्रेड पे वाली पोस्ट है उसके लिए ये सभी के अलाउंस 5,000, 4,000 से 5,000 हो जाते हैं। और अगर 24 जो 25,000 वाली 2400 ग्रेड वाली पोस्ट है
उसके अंदर अगर ये अलाउंसेस बात करूँ तो ये आपके अलाउंस 6 से 8,000 के बीच में हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सिटी मिलती है। एचआरए आपको डिपेंड करता है, अगर बड़ी सिटी मिलती है तो वहाँ पे एचआरए आपको अच्छा मिलता है, अगर छोटी सिटी मिलती है तो एचआरए की 3 स्लैब्स होती हैं, 8% की, 16% की और 24% की। मान लीजिए आपकी सैलरी अगर बेसिक आपका जो पे है वो 20,000 है, तो आप लगा लीजिए कि 24% का आपको 20% कितना मिलने वाला है। तो इस 24% 20,000 का 24% कितना मिलने वाला है, तो इस हिसाब से आपका जो सैलरी है उसके अंदर काफ़ी खासा जो है फ़र्क पड़ जाता है। सेम जो ग्रेड पे की आपकी पोस्ट है, सेम पोस्ट में भी आपका थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है सैलरी का। 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में अंतर आ जाता है। ये डिपेंड्स अपॉन योर सिटी। मैंने आपको सभी अलाउंसेस बता दिए। और ट्रैवलिंग अलाउंस बोले तो आपको आने जाने के लिए डेली का मिलता है। इसके अलावा अगर आपको ऑफिस से कहीं बाहर काम रहता है तो उसके लिए आपको अलग से गाड़ी मिलेगा, और आपको ट्रैवलिंग के लिए उसमें अलाउंस भी दिया जाता है, अदर से अलग से भत्ता दिया जाता है। आपकी ड्यूटी के अलावा उसमें भत्ता दिया जाता है। मान लीजिए पर डे आपकी 1000 रुपीज़ ड्यूटी है, उसके अलावा आपको 500-600 रुपये, 400 रुपये, 800 अलग से दिया जाता है। अब ड्यूटी टाइमिंग की बात करते हैं। ड्यूटी टाइमिंग में अगर 3 तरह की आपकी ड्यूटीज़ रहती है। एक मॉर्निंग में ड्यूटी रहता है, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और एक ड्यूटी रहता है दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और एक ड्यूटी रहता है आपका रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। एक चौथा ड्यूटी और रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपका सुबह 6 से लेकर के 6 शाम तक ड्यूटी रहता है, लेकिन इसमें वर्किंग डेज में आपका कम कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके 6 वर्किंग डेज है, 7th डे आपका हॉलीडे रहता है, लेकिन इसके अंदर वर्किंग डेज मिनिमाइज कर दिया जाता है, कम कर दिए जाते हैं। 4 से 5 डे वर्किंग रहता है। और अगर बात करें तो एक आपका जो शिफ्ट रहता है वो जनरल शिफ्ट, जो नॉर्मल कॉमन शिफ्ट होता है सभी के लिए, जिसके अंदर आपकी ड्यूटी रहती है 9 से लेके सुबह 9 से 5 बजे तक। ये आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहती है। अब और जो पोस्टिंग है वो आपको पोस्टिंग जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो भी आपने सेंटर चूज़ किया है, वहाँ पे उसी के हिसाब से आपका पोस्टिंग मिल जाता है। ड्यूटी आवर्स मैंने बता दिया, टाइमिंग बता दिया, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी आवर्स रहता है। लेकिन जो ये 6 से 6 12 घंटे है, इसके अंदर आपको 4 घंटे आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो उस हिसाब के आपके ड्यूटी डेज़ कम हो जाते हैं। ट्रांसफ़र दोस्तों पहले बोला करते थे बहुत कम होता है ट्रांसफ़र, लेकिन आप एक जगह पोस्ट ले लेते हो, उसके बाद सीएचएसएल के अंदर देखा गया है कि आपको एक जगह पोस्टिंग मिलने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रांसफ़र के, तो आपकी पोस्टिंग लगभग वहीं रह जाती है, ट्रांसफ़र के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ट्रांसफ़र वगैरह होने लगे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह होता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वगैरह होता है, तो कई सारे ट्रांसफ़र होते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपका कोई क्वेरी है या फिर अगर आप कुछ अलग इसके बारे में जानते हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी अगर मैं डीए वगैरह की बात करूँ तो एचआरए की स्लैब मैंने आपको बता दी, और डीए जो आपके है ये डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है। अभी इसकी स्लैब 17% है, कोरोना के चलते गवर्नमेंट ने इसको रोका हुआ है, लेकिन ये 10-11% और बढ़ चुका है, जो कि आपको जुलाई 2021 के अंदर संभावित है कि मिलने वाला है। तो ये मिलाने के बाद आपकी जो सैलरी है उसके अंदर खासा इजाफा हो जाएगा, 2 से 3 हज़ार रुपये इजाफा हो जाएगा। अगर आप शुरू में जॉब लगते हैं तो जॉब लगते ही आपका 2 से 3 हज़ार बेनिफिट हो जाएगा। जो साथी अगर मैंने 20,000 वाली स्लैब बताई और उनको 5-4-5 हज़ार रुपये मैंने अदर अलाउंसेस बताए, तो वो 30,000 के करीब उनको सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो उनको मिलने वाली है। और उसी तरह जो मैंने आपको 25,000 वाली बताई, उसके अंदर आपको 35,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी लगभग मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।